श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हो जाएगा आसान जिंदगी का सफर, साईं को रहबर बनाओ तो सही। पा ही लोगे खुद ब खुद मंजिल एक दिन, साईं से मन लगाओ तो सही। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को दिल की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमसे नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा के 42वें एपिसोड में श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 39 का। इस अध्याय में बात होगी बाबा के संस्कृत ज्ञान, गीता के एक श्लोक की बाबा द्वारा टीका यानी भावार्थ और समाधि मंदिर के निर्माण की। कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान न था और नाना साहिब की भी उनके प्रति ऐसी ही धारणा थी। इसका खंडन हेमाड पंत ने बड़े विस्तार से समझाते हुए किया है। शिरडी के सौभाग्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। श्री द्वारका माई भी धन्य है, जहां श्री साईं ने आकर निवास किया और वहीं समाधिस्थ हुए। शिरडी के नर नारी भी धन्य हैं, जिन्हें स्वयं साईं ने पधार कर अनुग्रहित किया और जिनके प्रेमवश ही वे दूर से चलकर वहां आए। शिरडी तो पहले एक छोटा सा ग्राम था, परंतु श्री साईं के संपर्क से विशेष महत्व पाकर वो एक तीर्थ क्षेत्र में परिणत हो गया। शिरडी की नारियां भी परम भाग्यशालिनी हैं, जिनका उन पर असीम और अडिग विश्वास प्रशंसा के परे है। आठों पहर काम काज करते, पीसते, अनाज निकालते, गृह कार्य करते हुए वे उनकी कीर्ति का गुणगान किया करती थी। उनके प्रेम की उपमा ही क्या हो सकती है। वे अत्यंत मधुर गायन करती थी, जिससे गायकों और श्रोताओं के मन को परम आनंद और शांति मिलती थी। शिरडी के क्या भाग्य हैं, जो प्रभु साईं पाए। जगत श्रेष्ठ तीरथ बनो, नर नारी को भाए, नर नारी को भाए। शिरडी वासी धन्य सब, जीव धन्य प्रभु पाए। नहीं कछु वर्णन होई सके, साईं साईं गाय, साईं साईं गाय। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। किसी को सपने में भी ज्ञात न था कि बाबा संस्कृत के महान ज्ञाता हैं। एक दिन नाना साहेब चांदोरकर को गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाकर उन्होंने लोगों को विस्मय में डाल दिया। नाना साहेब चांदोरकर वेदांत के विद्वान विद्यार्थियों में से एक थे। उन्होंने अनेक टीकाओं के साथ गीता का अध्ययन भी किया था तथा उन्हें अपने इस ज्ञान का अहंकार भी था। उनका मत था कि बाबा संस्कृत भाषा से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसीलिए बाबा ने उनके इस भ्रम का निवारण करने का विचार किया। ये उस समय की बात है जब भक्तगण अल्प संख्या में आते थे। बाबा भक्तों से एकांत में देर तक वार्तालाप किया करते थे। नाना साहेब इस समय बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और अस्पष्ट शब्दों में कुछ गुनगुना रहे थे। तभी बाबा ने उनसे वार्तालाप शुरू करते हुए कहा, नाना,
तुम धीरे धीरे क्या कर रहे हो? नाना ने कहा, मैं गीता के एक श्लोक का पाठ कर रहा हूं। बाबा बोले, कौन सा श्लोक है वो? नाना ने कहा, ये भगवत गीता का एक श्लोक है। बाबा बोले, जरा उसे उच्च स्वर में कहो। तब नाना भगवत गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक कहने लगे, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिना। बाबा ने कहा, नाना, क्या तुम्हें इसका अर्थ विदित है? नाना बोले, जी बाबा, विदित है। बाबा बोले, यदि विदित है तो मुझे भी सुनाओ। नाना ने कहा, इसका अर्थ है, तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानो। वे ज्ञानी जिन्हें सत वस्तु यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। बाबा ने नाना से कहा, नाना, मैं इस प्रकार का संकुल भावार्थ नहीं चाहता। मुझे तो प्रत्येक शब्द और उसका भाषांतरित उच्चारण करते हुए व्याकरण सम्मत अर्थ समझाओ। अब नाना बाबा को एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। तब बाबा बोले, नाना, क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है? नाना बोले, नमस्कार करने के अतिरिक्त मैं प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता। बाबा ने कहा, परिप्रश्न का क्या अर्थ है? नाना बोले, प्रश्न पूछना। बाबा ने कहा, प्रश्न का क्या अर्थ है? नाना बोले, वही प्रश्न पूछना। इस पर बाबा ने कहा, यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है, तो फिर व्यास ने परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया? क्या व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? नाना बोले, मुझे तो परिप्रश्न का अन्य अर्थ विदित ही नहीं है बाबा। बाबा ने फिर आगे पूछा, सेवा, किस प्रकार की सेवा से यहाँ आशय है? नाना बोले, वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहते हैं। बाबा ने कहा, क्या ये सेवा पर्याप्त है? नाना बोले, और इसके अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। बाबा बोले, दूसरी पंक्ति के उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, इसमें क्या तुम ज्ञान शब्द के स्थान पर कुछ दूसरे शब्द का प्रयोग कर इसका अर्थ कह सकते हो? नाना ने कहा, जी हाँ। बाबा बोले, कौन सा शब्द? नाना ने कहा, अज्ञानम। बाबा बोले, ज्ञानम। ज्ञानम के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है? नाना ने कहा, जी नहीं, शांकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। तब बाबा ने कहा, नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है तो उसमें क्या आपत्ति है? नाना बोले, मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा। तब बाबा ने कहा, कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों या तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश दिया था? क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे, वस्तुतः स्वयं ज्ञान स्वरूप? नाना बोले, जी हाँ, वे ज्ञान अवतार थे, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। तब बाबा ने कहा, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? अब नाना हतप्रभ हो गए। उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। तब बाबा स्वयं
अर्थ समझाते हुए कहने लगे, ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है। हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं, किसी कुप्रवृत्ति या पाखंड या वाक्य जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए, वरन प्रश्न उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से ही प्रेरित होकर करना चाहिए। मैं तो सेवा करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूं। जो ऐसी भावना से कार्य करता है वो सेवा नहीं कही जा सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही वो विद्यमान है। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया है। नाना को यह समझ ना आ सका कि गुरु किस प्रकार अज्ञान की शिक्षा देते हैं। तब बाबा नाना को समझाते हुए बोले, ज्ञान का उपदेश कैसा है, अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्मानुभूति की शिक्षा। अज्ञान का नाश करना ज्ञान है। गीता के श्लोक 18 से 66 पर ज्ञानेश्वरी भाष्य की ओवी 1396 में इस प्रकार वर्णन है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, यदि तुम्हारी निद्रा और स्वप्न भंग हो तब तुम स्वयं हो। वो इसी प्रकार है। गीता के अध्याय 5 से 16 के आगे टीका में लिखा है, क्या ज्ञान में अज्ञान नष्ट करने के अतिरिक्त कोई और भेद भी है? अंधकार नष्ट करने का अर्थ प्रकाश है। जब हम द्वैत नष्ट करने की चर्चा करते हैं तो हम अद्वैत की बात करते हैं। जब हम अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि प्रकाश की बात करते हैं। यदि हम अद्वैत की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें द्वैत की भावना नष्ट करनी चाहिए। यही अद्वैत स्थिति प्राप्त होने का लक्षण है। द्वैत में रहकर अद्वैत की चर्चा कौन कर सकता है? जब तक वैसी स्थिति प्राप्त ना हो तब तक क्या उसका कोई अनुभव कर सकता है? शिष्य श्री सद्गुरु के समान ही ज्ञान की मूर्ति है। उन दोनों में केवल अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता और ऐश्वर्य योग में भिन्नता होती है। सद्गुरु निर्गुण निराकार सच्चिदानंद है। वस्तुतः वे केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के निमित्त स्वेच्छा पूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं, परंतु नर देह धारण करने पर भी उनकी सत्ता की अनंतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। उनकी आत्मोपलब्धि, लाभ, दैविक शक्ति और ज्ञान सदा एक से रहते हैं। शिष्य का भी तो यथार्थ में वही स्वरूप है, परंतु अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उसी के वशीभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। गीता का अध्याय 5 देखो। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः
जैसा कि वहां बतलाया गया है, उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूं, एक प्राणी हूं, दुर्बल और असहाय हूं। गुरु इस अज्ञान रूपी जड़ को काटकर फेंक देता है और इसीलिए उसे उपदेश करना पड़ता है। ऐसे शिष्य को जो जन्म जन्मांतरों से ये धारणा करता आया है कि मैं तो जीव, दुर्बल और असहाय हूँ, गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान और समर्थ हो। तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है कि यथार्थ में मैं ही ईश्वर हूँ। सतत भ्रम में रहने के कारण उसे ऐसा भास होता है कि मैं शरीर हूँ, एक जीव हूँ तथा ईश्वर और ये विश्व मुझसे एक भिन्न वस्तु हैं। ये तो केवल एक भ्रम मात्र है जो अनेक जन्म धारण करने के कारण उत्पन्न हो गया है। कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी को सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस भ्रम, इस त्रुटि और इस अज्ञान की जड़ को नष्ट करने के लिए हमें स्वयं अपने से प्रश्न करना चाहिए कि ये अज्ञान कैसे पैदा हो गया, वो अज्ञान कहाँ है, और इस त्रुटि का दिग्दर्शन कराने को ही उपदेश कहते हैं। अज्ञान के उदाहरण इस प्रकार हैं। मैं एक जीव यानी प्राणी हूँ। शरीर ही आत्मा है, मैं शरीर हूँ। ईश्वर, विश्व और जीव भिन्न भिन्न तत्व हैं। मैं ईश्वर नहीं हूँ। शरीर आत्मा नहीं है, इसका बोध ना होना, इसका ज्ञान ना होना कि ईश्वर, विश्व और जीव सब एक ही हैं। जब तक इन त्रुटियों का उसे दिग्दर्शन नहीं कराया जाता, तब तक शिष्य को ये कभी अनुभव नहीं हो सकता कि ईश्वर, जीव और शरीर क्या है, उनमें क्या अन्योन्य आश्रित संबंध है तथा वे परस्पर भिन्न हैं या अभिन्न हैं अथवा एक ही हैं। इस प्रकार की शिक्षा देना और भ्रम को दूर करना ही अज्ञान का ज्ञानोपदेश कहलाता है। अब प्रश्न ये है कि जीव जो स्वयं ज्ञान मूर्ति है, उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है? उपदेश का हेतु तो केवल त्रुटि को उसकी दृष्टि में लाकर अज्ञान को नष्ट करना है। इसी प्रकार एक एक बिंदु को विस्तार से समझाते हुए बाबा ने आगे कहा, प्रणिपात का अर्थ है शरणागति। शरणागत होना चाहिए तन, मन, धन से, अर्थात अनन्य भाव से। कृष्ण अन्य ज्ञानियों की ओर क्यों संकेत करते हैं? सद्भक्त के लिए तो प्रत्येक तत्व वासुदेव है और गुरु शिष्य को वासुदेव मानता है और कृष्ण इन दोनों को अपने प्राण और आत्मा। चूंकि श्री कृष्ण को विदित था कि ऐसे अनेक भक्त और गुरु विद्यमान हैं, इसलिए उनका महत्व बढ़ाने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा उल्लेख किया। साईं के व्याख्यान सुनी, देखी संस्कृत ज्ञान, गीता ज्ञान दिवाए प्रभु, छाट दियो अभिमान, छाट दियो अभिमान।
साईं कृष्ण के बचन कही, कही गूढ़ार्थ सुझाए। नाना चांदर कर लखें, विस्मित होए मन भाए, विस्मित होए मन भाए। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। इस अध्याय में अब बात समाधि मंदिर के निर्माण की। बाबा जो कुछ करना चाहते थे उसकी चर्चा वे कभी नहीं करते थे, बल्कि बाबा आसपास ऐसा वातावरण और परिस्थिति निर्माण कर देते थे कि लोगों को बाद में उनका निश्चित परिणाम देखकर बड़ा अचंभा होता था। समाधि मंदिर का निर्माण इस विषय का उपयुक्त उदाहरण है। नागपुर के प्रसिद्ध लक्षाधिपति श्रीमान बापू साहेब बूटी सहकुटुंब शिरडी में रहते थे। एक बार उन्हें विचार आया कि शिरडी में स्वयं का एक वाड़ा होना चाहिए। कुछ समय के पश्चात जब वे दीक्षित वाड़े में निद्रा ले रहे थे तो उन्हें एक सपना आया। बाबा ने सपने में आकर उनसे कहा कि तुम अपना एक वाड़ा और एक मंदिर बनवाओ। श्यामा भी वहीं शयन कर रहा था और उसने भी ठीक वैसा ही सपना देखा। बापू साहब जब उठे तो उन्होंने श्यामा को रुदन करते देखकर उनसे रोने का कारण पूछा। तब श्यामा ने बतलाया, अभी अभी मुझे एक सपना आया था कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आए और स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि मंदिर के साथ वाड़ा बनवाओ, मैं समस्त भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करूंगा। बाबा के मधुर और प्रेम पूर्ण शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ पड़ा और गला रूंध गया और मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, इसलिए मैं जोर जोर से रोने लगा। बापू साहब बूटी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों ही सपने एक जैसे हैं। धनाढ्य तो वो थे ही। उन्होंने वाड़ा निर्माण करने का निश्चय कर लिया और श्यामा के साथ बैठकर एक नक्शा खींचा। काका साहेब दीक्षित ने भी उसे स्वीकृत किया और जब नक्शा बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने भी तुरंत ही स्वीकृति दे दी। तब निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और श्यामा की देखरेख में नीचे मंजिल, तहखाना और कुआं बनकर तैयार हो गया। बाबा भी लेंडी को आते जाते समय परामर्श दे दिया करते थे। आगे ये कार्य बापू साहेब जोग को सौंप दिया गया। जब कार्य इसी तरह चल रहा था उसी समय बापू साहेब जोग को एक विचार आया कि कुछ खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए। बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति की भी स्थापना की जाए। उन्होंने अपना विचार श्यामा को प्रकट किया तथा बाबा से अनुमति प्राप्त करने के लिए कहा। जब बाबा वाड़े के पास से जा रहे थे तभी श्यामा ने बाबा से प्रश्न किया। श्यामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृति देते हुए कहा, जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं स्वयं वहां निवास करूंगा। और बाबा ने वाड़े की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, जब वाड़ा संपूर्ण बन जाएगा तब हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे, वहीं रहेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे और एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे तथा आनंद पूर्वक विचरेंगे। जब श्यामा ने बाबा से पूछा कि क्या ये मूर्ति के मध्य कक्ष की नींव के कार्य को आरंभ करने का शुभ मुहूर्त है, तब बाबा ने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया। तभी श्यामा ने एक नारियल लाकर फोड़ा और कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक समय में सब कार्य पूर्ण हो गया और मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का प्रबंध किया गया। अभी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ भी न हो पाया था कि एक नवीन घटना घटित हो गई। बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई और ऐसा दिखने लगा
कि वे अब देह त्याग देंगे। बापू साहब बहुत उदास और निराश से हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो वाड़ा उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा और मेरा सब लगभग 1 लाख रुपया व्यर्थ ही जाएगा। परंतु अंतिम समय बाबा के श्री मुख से निकले हुए वचनों कि मुझे वाड़े में ही रखना ने केवल बूटी साहब को ही सांत्वना नहीं पहुंचाई, वरन अन्य लोगों को भी शांति मिली। कुछ समय के पश्चात बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया। बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और वाड़ा साईं बाबा का समाधि मंदिर। महासमाधि ले साईं पूर्व भास प्रभु पाय, श्यामा बूटी को सपन साथ ही साथ दिखाए, साथ ही साथ दिखाए। मूर्ति न मुरलीधर बनी, साईं स्वयं विराज। चाह करे पूरी प्रभु पावो साईं आज, पावो साईं आज। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। बाबा की अगाध लीलाओं की था कोई नहीं पा सका। श्री बापू साहब बूटी धन्य हैं जिनके वाड़े में बाबा का दिव्य और पवित्र पार्थिव शरीर अब विश्राम कर रहा है। श्री साईं सचरित्र का अध्याय 39 यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं कि आपको यह एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।